ना, खुद डॉक्टर साहब हैं, बताएंगे। आज हमारे साथ एक केस है और इनकी माताजी को कैंसर था, ठीक है, गले का कैंसर था और इतनी ज़बरदस्त रिकवरी हुई है, मात्र 4 महीने में ट्यूमर चला गया है और बीपी की जो दवाई खा रही थी वो छूट गई है, शुगर की गोली छूट गई है। इसके अलावा जैसी हेल्थ उनकी आज से 20 साल पहले थी वो हेल्थ हो गई है। इवन उनका जो वेट है, वेट भी बढ़ गया है, 10 किलो वेट बढ़ गया है कैंसर के केस में। तो डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत करी है, बताएंगे क्या केस था, कैसे कैसे क्या क्या किया इन्होंने, वो सारा आप सबके लिए प्रेरणा है। थोड़ा नजदीक से। हाँ जी बताइए। मैं डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ा हिसार से हूँ। मेरी मम्मी को गले का कैंसर था। गले पहले तो रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था, उसका ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करवाने के बाद फिर गले के पास यहाँ पे एक बड़ा सा ट्यूमर हो गया। उसकी जांच करवाई तो FNAC करवाई तो अपने कैंसर पॉजिटिव आई। कैंसर पॉजिटिव आने के बाद मैं अपने वैद्य जी के पास लेके आया उनको। इन्होंने ट्रीटमेंट दिया। 1 महीने के ट्रीटमेंट में यूँ लगा लो कि लगभग ट्यूमर खत्म हो चुका था और BP शुगर की मेडिसिन चला करती थी उनकी 10 साल से। कुछ चिकना घी वगैरह कुछ नहीं दिया करते थे, मगर अब BP शुगर सारा नॉर्मल है। जो वैद्य जी ने बताया था, जो उन्होंने बताया था कि वही हमने फॉलो किया। और गाय का घी खाए भी उन्होंने 10 साल हो गए थे कम से कम। अब 3-4 किलो तो हम घी खिला चुके हैं उनको। गाय का दूध, डाइट भी पूरी जा रही है। अब तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं, कोई चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है कुल मिला। BP शुगर भी रहता था पहले रहता था BP शुगर। एमलोप्रेस 80 की टेबलेट भी दिया करते, शुगर की भी मेडिसिन खाया करते रूटीन में कंटिन्यू। अब बिल्कुल ठीक अब है। बिल्कुल ठीक है। यूँ लगा लो कि जिस दिन से यहाँ से मैं मेडिसिन लेके गया उस दिन के बाद मैंने उनको BP शुगर की कोई पेन किलर कुछ भी नहीं दिया। पहले पेन किलर भी खाया करते, सिर में दर्द का भी, बॉडी पेन रहा करता लगभग। रीढ़ की हड्डी का जो ऑपरेट के बाद दिक्कत ज़्यादा हो गई थी, उनको कंपन हो गई थी पूरी बॉडी में, चलने में दिक्कत आती, टॉयलेट करने में भी स्टूल का सहारा लेना पड़ा करता। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिना सहारा के बिना सहारा के चल रहे हैं, बिना सहारा के ही लाइटिंग कर रहे हैं, बिना सहारा के अपने आप नॉर्मल सीट पे, इंग्लिश सीट पे भी नहीं। और उनका वेट कितना बढ़ चुका है? वेट 10 किलो कम से कम 10 किलो वेट बढ़ चुका है। और जिस समय आप यहाँ पर आए थे उस समय लैट्रिन खुद करने जाते थे या मेरी मिसेज पकड़ के लेके जाया आपकी करती। पत्नी लैट्रिन करवाया करती, पकड़ के कंपन थी, चला नहीं जाता हाँ, स्टूल पे क्या और करती। आप लैट्रिन खुद करती है? हाँ, खुद अपने आप को ना खुद नहाती है, खुद धोती है, बाजार भी जाती है, सिलाई भी करती है, बाजार का काम भी खुद करती बिल्कुल खुद करती है। और जो ट्यूमर था जो पहले दिखाई दे रहा था वो कहीं है ट्यूमर अभी शरीर में? बिल्कुल भी नहीं। वो तो 1 महीने में खत्म हो गया था लगभग। ट्यूमर है हाँ, 1 महीने में खत्म हो चुका था। फिर मैंने आपसे बात की भी, दवाई आप बोले जी 6 महीने मेडिसिन देनी पड़ेगी, मगर क्योंकि 1 महीने में लगभग ठीक हो चुके थे। ठीक है। अब 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं इसीलिए आया था कि भाई अब आप क्या करना, अभी एक जांच करवा के फिर मैं अगले महीने लेके आऊँगा उनको। जैसे कैंसर के रूप में जैसे आधुनिक विज्ञान के जो डॉक्टर मानते हैं कि भाई बायोप्सी FNC होनी चाहिए, तो क्या FNC में कंफर्म? हाँ बिल्कुल 100% कंफर्म कैंसर आ गया था, बिल्कुल हाँ, मेलिजेंसी आया था। तो ये आपके सामने पंचगव्य आयुर्वेद और प्राकृतिक औषधियों जीवन चिकित्सा का टेस्ट केस है। हाँ। और इसमें आप ये देखिए, रोगी को FNC हुई थी, कंफर्म कैंसर था। ये रिपोर्ट। रोगी खुद से लैट्रिन नहीं कर पाता था, इतना कंपन उसके शरीर में होता था, चल नहीं पाता था, BP की गोलियां ले रहा था, शुगर की गोलियां ले रहा था। उन सारी परिस्थितियों से निकल के पेशेंट आज खुद से चलता है, बाजार जाता है, सिलाई करता है, खाना खाता है। 10 किलो वजन बढ़ा है और 78 साल की एज में ये रिकवरी है। और इसी केस को अगर हम दूसरी पद्धति में कहीं लेके जाते हैं तो इतनी सारी कीमो, रेडिएशन, फिर सर्जरी, और रोगी बिस्तर पे चला जाता और फाइनेंशियली परिवार भी बिस्तर पे चला जाता। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है और ये खुद क्वालिफाइड डॉक्टर है, BMS डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और एक अच्छा हॉस्पिटल चला रहे हैं। लगभग 100 डेली पेशेंट ये देखते भी हैं हिसार में। तो आपके सामने है, पूरा पता भी इनका आप ले सकते हो, क्योंकि फेक हम नहीं चाहते कोई भी चीज़ फेक जाए। ये देखो इनका ये संजीवनी क्लिनिक है, डॉक्टर जांगड़ा है ये। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे क्या होता है ना कि रोगी का ना पता दिया जाता है ना नाम दिया जाता है, छोटी छोटी बाइट काट के रोगी खत्म भी हो चुका है फिर भी वो प्रमोशन के रूप में चल रहा है। एक बार अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रामेश्वर जांगड़ा, संजीवनी क्लिनिक, रायपुर रोड, बिलगेट हिसार जी। कॉन्टैक्ट नंबर 9896049696। जी बहुत बहुत धन्यवाद।